कराची समंदर का शहर, ख्वाबों का शहर, लेकिन जब बारिश आती है तो ये ख्वाब पानी में बह जाता है। ये कहानी एक ऐसे शहर की जहां बारिश नेमत नहीं, निजाम की कमजोरी का इंकिशाफ है। कराची में अर्बन फ्लडिंग कोई नई बात नहीं, ये वो बहरान है जो आजादी के फौरन बाद शुरू हुआ, जब शहर के मास्टर प्लान में नकासी आब का निजाम आरजी तौर पे छोड़ दिया गया, और वो आरजी हल आज 75 साल बाद भी आरजी ही है। कराची में 41 से जायद कुदरती नाले हैं जो पहले बारिश का पानी समंदर में ले जाते थे, लेकिन फिर तरक्की आई, तामीरात बढ़ी और नाले रिहायशी प्लॉट बन गए। कुछ आबादियों ने नालों के किनारे बसना शुरू किया और बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने खामोशी से आंख बंद कर दी। यूं शहर का कुदरती ड्रेनेज नेटवर्क तबाह हो गया। ये सिर्फ नाले नहीं भरे, ये जमीर बंद हो। 1980 की दिहाई में कराची में तेजी से कंक्रीट का जंगल बना, सड़कें, मार्केटें, कॉलोनियां सब फैलने लगे, लेकिन ड्रेनेज लाइंस वही पुरानी। नतीजा यह हुआ कि पहली तेज बारिश और शहर ठप। इसी वक्त अर्बन फ्लडिंग ने जन्म लिया, एक ऐसा लफ्ज जो बाद में कराची की शनाख्त ही बन गया। सन 2000 के बाद शहर की आबादी 2.5 करोड़ से तजावुज कर गई। नालों पे तजावुजात बढ़ती गई और ठोस कचरे ने निजाम को बंद कर दिया। सिर्फ नाम रह गया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। कराची में नाले कचरे से भरते हैं और हर साल मॉनसून में नया मंसूबा सिर्फ साफ करने का ऐलान होता है। फिर वही कचरा, वही पानी, वही खबरें। 2020 की बारिश याद है, जब पूरा शहर डूब गया था, घर, गाड़ियां, दफातर सब पानी में बह गए। लेकिन इस बार एक नया सवाल उठा, नाले बंद थे या निजाम ही बंद था? तहकीकात से मालूम हुआ कि नाले तो मौजूद थे, मगर उनके रास्ते इमारतों ने रोक लिए। यानी पानी बहना चाहता था लेकिन इजाजत नहीं थी। कराची में बारिश का पानी अगर सही सिमत में जाए तो ये नेमत है, लेकिन जब सड़कों पे बहे तो ये माशरती बदइंतजामी का आईना बन जाता है। ये सिर्फ नकासी का मसला नहीं, ये मंसूबा बंदी का फुकदान, करप्शन और गफलत की लंबी दास्तान है। केएमसी कहती है नाले उनके हैं और सिंध गवर्नमेंट कहती है वो सब सूबाई कंट्रोल में। एनडीएमए यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वो कहती है कि हम सिर्फ हंगामी मदद के लिए आते हैं। नतीजा, कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता। इस शहर में जब पानी ठीक तरीके से बहता है तो सब कहते हैं कि हम देख रहे हैं, मगर जब पानी ऊपर से उतरता है तो यहां नीचे कोई नजर नहीं आता। और इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही तो सिर्फ नालों तक महदूद नहीं, कराची की सड़कें, पुल, अंडरपासेस सब पानी के बहाव से कमजोर हो चुके हैं। जहां बारिश आती है वहां तरक्की बह जाती है। पानी कुदरती तौर पे निकालने के बजाय पंप लगाने की पॉलिसी पे काम किया जाता है। यानी मसले का देरपा हल नहीं, बल्कि वक्ती तौर पे कारपेट के नीचे दे दिया जाता है। शहर अब सिर्फ बहता नहीं, डूब जाता है। बार बार, हर साल और हर बार वादे भी साथ साथ बह जाते हैं। हद तो यह कि सूबाई हुकूमत कहती है कि नाले तमाम तर साफ कर दिए, लेकिन केएमसी दूसरी जानिब कहती है कि फंड्स ही नहीं आए और आवाम हर साल अपने ही तई अपनी गलियों से पानी निकालने पर मजबूर। कराची का मसला बारिश नहीं है, गफलत की जड़ें हैं जो बरसों से सूखी नहीं। ये शहर है तो समंदर के किनारे, लेकिन बहता खुद अपने नालों में है। शहर जो हर साल बह जाता है उसे बारिश नहीं डुबोती, निजाम डुबोता है। अगली किस्त में हम देखेंगे कि कुदरती माहौल की तबाही, दरख्तों की कटाई और गर्मी की शिद्दत कराची को कैसे एक हीट आइलैंड में बदल दिया। जहां दरख्त कटे वहां दर्जा हरारत बढ़ता चला गया।